जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपका सेकेंड लेक्चर आप हो गया था आपका तुलसीदास का। अब आइए बच्चों, हम आपका थर्ड लेक्चर जयशंकर प्रसाद जी का है, आत्मकथ। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में डिटेल समझ लेते हैं, फिर उनसे संबंधित जो आत्मकथ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा है, कौन सी कहानी विधा है, कौन सा नाटक है। इस प्रकार से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं बच्चों। उसके पहले देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर आपके एग्जाम में जीवन परिचय आ जाता है तो सबसे पहले आप इस प्रकार का फ्लो चार्ट बनाइएगा। सबसे ऊपर ऊपर के पेज में, एक मिनट बच्चों, हम आपको ऊपर के ही पेज में बनाकर बता रहे हैं। देखिए, अगर आ रहा है तो कभी बन सकता है। तो ये देखिए, ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, मतलब जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है तो यहाँ लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और उसके बाद में इसी तरह इनका, जैसे ये देखिए बच्चों, जन्म हो गया, इनका जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया इनके, फिर इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी है, इनकी भाषा क्या थी, इस प्रकार से इनके पिता का नाम, मृत्यु, इस प्रकार से कब मृत्यु हुई, ये सारी चीजें बच्चों ऐसे आपको लिखना रहेगा। भाई दिव्य, आपके एग्जाम में बन रहा है क्वेश्चन कि जीवन परिचय लिखिए। वैसे ज्यादातर तो जीवन परिचय करके कम ही बन रहा है। तो ये हम सिस्टम आपको बता रहे हैं कि ये फ्लो चार्ट आप बना लेंगे और इसमें जो फैक्टर्स हैं वही आपको लिखना है और यही आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिलाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इनके बारे में डिटेल समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म और कहाँ कैसे, ये सब। आइए बच्चों, आप लोगों के पास बुक हो तो ओपन कर लीजिए हमारे साथ और ध्यान से एकाग्रता से बैठ के पढ़ना सुनना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बच्चों सुनने पढ़ने से चीजें हमारे माइंड में और क्लियर होती है। जितनी बार हम अपनी बुक्स में चैप्टर को पढ़ेंगे सुनेंगे, उतनी बार हमारे माइंड में और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है ना, ये 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वह पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। अर्थात इनका जो आर्थिक स्थिति थी इनके माता पिता की, वो उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में बच्चों ये क्या हुआ, घर ही पे संस्कृत, हिंदी, फारसी का खूब अध्ययन किए। उसके बाद छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में बच्चों में से ये जयशंकर प्रसाद एक हैं। और इनका ये छायावादी कवियों में सबसे प्रमुख ये माने जाते हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। और इनकी मृत्यु 1937 को हो जाती है। और फिर बच्चों इनके विशेष इनके देख लीजिए, जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं जो इन्होंने लिखा है, उसके बारे में देखिए बच्चों। ये जो चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये सब बच्चों इन्होंने लिखा है। अब आइए, आधुनिक हिंदी की जो श्रेष्ठतम, बेस्ट से बेस्ट काव्य कृति मानी जाती है बच्चों, वो इनकी कामायनी है। और इसी से ये प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब इसी से ये फेमस हुए हैं। और इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, हिंदी क्षेत्र में एक प्रकार का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया जाता है लेखकों को उनके अच्छे लेखन पर। तो इन्हें इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कामायनी पर। तो बच्चे अब आगे देखते हैं। वह कवि के साथ साथ सफल क्या थे, गद्यकार थे, अर्थात उन्होंने गद्य भी लिखा है। अजात शत्रु हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके मुख्य नाटक हैं बच्चों। तो यहीं पर कंकाल, तितली और इरावती ये उपन्यास हैं। ये देखिए बच्चों, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये इनके नाटक हैं। और कंकाल, तितली और इरावती बच्चों ये जयशंकर प्रसाद की क्या है, उपन्यास है। फिर देखिए बच्चों, ये आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल इनके क्या है, कहानी संग्रह है। अर्थात बच्चों इन्होंने 3 कहानी संग्रह बनाई है। 3 कहानी संग्रह मतलब
आकाशदीप नाम के शीर्षक नाम से एक कहानी संग्रह जिसमें बहुत सारी कहानी है। फिर दूसरा आंधी भी है, एक कहानी संग्रह जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। और एक इंद्रजाल है, ये भी एक शीर्षक नाम से, इंद्रजाल शीर्षक के नाम से कहानी संग्रह, इसमें बहुत सारी और कहानियां हैं। तो इस संग्रह का मतलब ये होता है बच्चों कि वो जो पर्टिकुलर नाम दिया गया है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कहानियां संकलित किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, अर्थात कलेक्ट किए गए हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में और जान लेते हैं। प्रसाद का जो साहित्य है, जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य जीवन है बच्चों की जो कोमलता है, माधुर्य शक्ति जो है और ओज जो है, वीरता का साहित्य माना जाता है बच्चों। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्य में जीवन है, साहित्य में जो इनका जीवनी है वो बड़ा ही कोमल है और मधुर है, सुनने पढ़ने में मधुरता प्रतीत होती है, इसलिए माधुर्य है। और ओज है, मतलब वीरता से संबंधित इन्होंने भी कहानियां नाटक लिखे हैं, इसलिए ओज भी है। और फिर आगे कहते हैं बच्चों, ये छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, जो छायावादी है बच्चों इसमें कल्पना बहुत अधिक है। तो काल्पनिकता, इमेजिन बहुत ज्यादा करके चीजों को लिखा गया है। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता, मतलब लक्षण की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता, अर्थात बच्चों जो इनकी कविताएं हैं उनमें क्या है, प्रकृति के प्रेम को दर्शाया गया है। सूक्ष्म छोटे छोटे जो काल्पनिकता, कल्पना को, जो सौंदर्य का कल्पना है, मतलब कल्पना में सौंदर्य को दर्शाया गया है। फिर प्रकृति प्रेम को इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है, देश के प्रति प्रेम को इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है। और जो शैली का प्रयोग किया गया है बच्चों उसमें लाक्षणिकता, अर्थात लक्षण से गुण को पहचाने जाते हैं, उनके लक्षण। और फिर उसके बाद जो कविता है इसीलिए इनकी विशेषता है। और इतिहास और दर्शन में उनकी जो गहरी रुचि है बच्चों, किसमें, इतिहास और दर्शन में क्या है, काफी ये इंटरेस्टेड थे, ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और उनके साहित्य में स्पष्टता ये दिखाई देती है, जो वो साहित्य लिखे हैं उसमें जो इतिहास हमारा है और या वहाँ के दर्शन जो हैं ये काफी अच्छे से स्पष्ट होता है। तो आइए बच्चों अब हम इनके ये देखिए थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल जानते हैं। ये देखिए बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको नॉलेज मिल रहा है। ये प्रेमचंद जी हैं, जो प्रेमचंद के संपादन में जो हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था बच्चों, वो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया था कि वह भी आत्मकथा लिखें। बात समझ में आ रही है बच्चों। जैसे जयशंकर प्रसाद ने संपादन कार्य प्रारंभ किया था, उसमें से उनका एक हंस पत्रिका, किसका, हंस पत्रिका जयशंकर प्रेमचंद का था। तो एक उसमें आत्मकथा था, आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो जयशंकर प्रसाद के मित्रगण थे और सारे फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वह भी आत्मकथा लिखें। कौन, जयशंकर प्रसाद भी आत्मकथा लिखें। तो देखिए बच्चों जयशंकर प्रसाद जी इससे सहमत ना थे, फिर भी इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता। मतलब बच्चों जैसे आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा वो होती है जो हम अपने खुद के जो पूरे जीवन में हमारे किए गए कार्य, हमारे अनुभव, हमारे जीवन में घटित घटनाएं, वो सब लिखना, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं। तो वो नहीं लिखना चाहते थे, अर्थात वो अपने बारे में नहीं बताना चाहते थे, कविता में नहीं लिखना चाहते थे। लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप अपने बारे में लिखिए, अर्थात आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा बच्चों आत्मकथा को कहते हैं। तो ये कविता आत्मकथा जो है, ये कविता बच्चों पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। पहली बार कब हुई थी, जो प्रेमचंद द्वारा संपादित जो हंस था पत्रिका था, उसमें हंस पत्रिका जैसे एक पत्रिका है और उसमें कुछ कहानियां लिख के आप पढ़ते हैं, नहीं है पत्रिका को, मासिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका आता है, तो उसमें जैसे एक कहानी, एक पतली सी बुक होती है, तो उसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं, किसी की जीवनी होती है, किसी के द्वारा लिखे छोटे छोटे लघु कथा होते हैं।
और उसी वैसे ही बच्चों ये हंस पत्रिका में इनका आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुआ था, मतलब विशेष करके आत्मकथा इनके हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो ये छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ, मतलब जो वास्तविकता थी, फैक्चुअल जो चीजें थी, एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मतलब जो यथार्थ था, जो सत्यता थी और जो कमी थी, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। तो बच्चों, छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया। मतलब सुंदर सुंदर शब्द रखे गए और नए नए शब्द रखकर इन्होंने चीजों को लिखा। अपनी आत्मकथा को अपने जीवन में बीते गए बिताए हुए समय को इन्होंने लिखा और इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर बच्चों, इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति की गई, अर्थात सत्यता को स्वीकार किया गया, और दूसरी तरफ एक महान कवि की भी विनम्रता इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो आइए बच्चों, हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे आत्मकथा की ओर, जो कि जयशंकर प्रसाद की बड़ी ही सुंदर कथा है और बड़ा ही सिंपल है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सारी चीजें उनसे संबंधित है। ये सब हम 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाते जाएंगे। इनसे संबंधित देखिए क्वेश्चन आंसर को, अभ्यास प्रश्न ये जो है, ये सब भी हम करवाएंगे और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी। तो देखिए बच्चों, अब हम यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। चीजें आप कंसंट्रेशन से मात्र सुनिएगा, सुनने पे फोकस कीजिएगा। इसमें लिखने जैसी कोई चीज नहीं है। जन्म मृत्यु को आप याद रखिएगा। पूछ लेते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन, और बाई दी वे जीवन परिचय पूछ ली तो हमने आपको बताया है कि उसमें किस तरह से लिखना है। क्या कहते हैं, उनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, यही सब आपको लिखना रहेगा बच्चों। बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं रहेगा। तो इन शब्दों के साथ हम अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं। चीजें अगर पसंद हो रही हो बच्चे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों, फ्रेंड सर्कल में अपने अवश्य शेयर करें, क्योंकि बच्चों आपके ही माध्यम से किसी अन्य को चीजें मिलेंगी और वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा इसका। तो और कोई कमी हो बच्चों तो आप, जैसे आपको चीजें ना मान लीजिए समझ में आ रही हो, तो भी आप कमेंट करें। कमेंट करने से बिल्कुल भी मत कतराएं कि मैम ये चीज ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, आप समझ में नहीं है, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा कुछ। या कोई और टॉपिक भी आपको समझना है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। इस प्रकार चूंकि बच्चों हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना हम बेहतर मानेंगे। तो बच्चों, वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और इस वाक्यों के साथ बच्चों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय।